हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हमारा लेसन है चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो बदलाव होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड और सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं रिवर्स्ड जिनका उल्टा हो उसके, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनका उल्टा हो सकता है और कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जिनका उल्टा नहीं हो सकता। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा, ए चेंज में अकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। जो बदलाव होंगे वो किस तरह से होंगे, या तो हम किसी सब्सटेंस को गर्म करके या फिर उसको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सअप करें तो तभी उनमें बदलाव होंगे। तो जो हमारे चेंजेज है उसके हम यहीं पे दो टाइप करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। इसके अलावा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल चेंज की, रिवर्स जिसका उल्टा हो उसकी। तो देखो, a change in which the initial substance can be obtained back by reversing the action। वह बदलाव जिसमें जो शुरुआत में हमारा इनिशियल स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो होता है, शुरुआती जो पदार्थ था उसको दोबारा से हम प्राप्त कर सकें बाय रिवर्सिंग द एक्शन, उस कार्य को दोबारा से करके। एग्जाम्पल, फोल्डिंग ऑफ पेपर। आप पेपर को फोल्ड कर लो, दोबारा से आप उसको ओपन करोगे तो हमें कंप्लीट पेपर मिल जाएगा। या डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, पानी के अंदर चीनी मिलाओगे तो सॉल्यूशन से हम दोबारा से शुगर ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद देखो, या फिर वाटर ऑब्टेन होएगा हमें। नॉन रिवर्सिबल चेंज में देखो, चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। उसी कार्य को दोबारा से करके हमें शुरुआत वाला जो पदार्थ था वो ना मिल सके, उसको बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल चेंज। या तो इसको इरिवर्सिबल बोल सकते हो। अगर आप नॉन वर्ड यूज कर रहे हो तो नॉन में आपने सिर्फ रिवर्सिबल लिखना पड़ेगा, नॉन रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा बर्निंग है, गलत लिख रखा ये, बर्निंग आएगा हमारा यहाँ पर बर्निंग ऑफ पेपर यानी कागज़ का जलना। दूसरा, क्रिडलिंग ग्रेन्स, जो हम अनाज वगैरह होता है उसको रगड़ते हैं पीसते हैं, उसके बारे में आप बोल सकते हो। उसके बाद देखो आगे, फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन, और एक होता हमारा केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की। जो फिजिकल चेंजेज होते हैं वो होते क्या, तो देखो, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बट नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी। इन जो बदलाव किसी पदार्थ का रूप लेंगे लेकिन वो रसायन नहीं होंगे। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो यहाँ से डेफिनेशन अगर आप अच्छे से करो तो आप ये लिख सकते हो, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, वो बदलाव जिनमें नया पदार्थ ना बने, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेज, उनको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। चेंजेज इज समटाइम रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंज होते हैं कई बार उनमें क्या रिवर्सिबल चेंज भी हो सकते हैं, यानी कि पहले वाले ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेकिंग ए लॉग ऑफ वुड, लकड़ियों का एक गुच्छा है या एक बंडल है या कोई एक लट्ठा, उसका तोड़ना। उसके बाद बात करेंगे हम केमिकल चेंज की। जो यहाँ पर लकड़ी का जो गट्ठा है या लकड़ी का एक टुकड़ा, उसको जब हम तोड़ते हैं तो नया पदार्थ तो बनने से रहा। केमिकल चेंज में देखो, चेंज इन विच सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस, वो बदलाव जिनमें जो पदार्थ है वो नए पदार्थ में बदल जाए, यानी इनिशियल सब्सटेंस इज लॉस्ट, जिस स्टार्टिंग में जो हमारे पास पदार्थ था वो ख़त्म हो जाए एक तरीके से। जो चेंजेज होते हैं ये क्या है, कई बार क्या होते हैं, ऑलवेज इरिवर्सिबल, लगभग हमेशा ही जो चेंज होंगे केमिकल चेंज वो इरिवर्सिबल होंगे, यानी उनका उल्टा नहीं हो सकता। जैसे कि बर्निंग लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का गुच्छा है या लकड़ी का बंडल है या लकड़ी का कोई एक डंडा है, उसका जलना, जलने के बाद दोबारा से हमें लकड़ी प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद देखो, वेज बाय चेंजिंग अकर्स, यानी वो प्रकार जिनसे बदलाव होते हैं, जो हमने अभी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल या फिर केमिकल चेंज किए हैं, वो किस वजह से होते हैं उनके बारे में पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बॉइलिंग और कंडेंसेशन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले करते हैं बॉइलिंग के बारे में। तो देखो, द रैपिड वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब भी हम किसी पदार्थ को या द्रव को उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ज्वलनांक होता है उस पर उसको गर्म करते हैं तो लगातार उससे उसका भाप में बदलना, उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग। कंडेंसेशन के बारे में देखो, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग, यानी कि जो जल वाष्प है उनका ठंडा होने पर तरल अवस्था में बदलना, यानी कि द्रव पानी में बदल जाना, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है। उसके बाद देखो, बी पार्ट जो हमारा सेकंड है वो है
हीटिंग ऑफ मेटल, धातुओं को गर्म करना। तो देखो, प्रोसेस इन विच ए मेटल इज हीटेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर एंड द कोल्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर टू अल्टर इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर्ड डिग्री ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज ब्रिटलनेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कहने का मतलब क्या है, वो प्रक्रिया जिसमें किसी मेटल को गर्म किया जाएगा, हीटअप किया जाएगा, सर्टेन टेम्परेचर या सुटेबल टेम्परेचर उसको गर्म किया जाएगा और उसके बाद उसको ठंडा किया जाएगा इस तरह से, इस मैनर्स में, ताकि उससे जो हम चाहें इंटरनल स्ट्रक्चर को उसको चेंज कर सकें, उससे जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उनको अपनी आवश्यकता अनुसार उनमें चेंज कर सकें। यानी सॉफ्टनेस, कितना सॉफ्ट बनाना मेटल को या हार्ड बनाना है, इस तरीके से। उसके बाद देखो, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, दोनों पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। फ्रीजिंग के बारे में देखो, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड। किसी भी तरल का ठोस में बदल जाना, कब? जब उसका तापमान कम कर दिया जाए, यानी इसको ठंडा करेंगे, जितना टेम्परेचर कम करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, कोई जो लिक्विड फॉर्म में ऑब्जेक्ट होगा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये तो हमारा फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के हमारे यहाँ से डेफिनेशन हो जाती है। मेल्टिंग के बारे में देखो, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड कन्वर्टेड टू ए लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट, यानी ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठोस से तरल या द्रव में बदलना, उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्लियर आउट हो जाती है, फ्रीजिंग की भी, मेल्टिंग की भी। इसके अलावा हीटिंग ऑफ मेटल्स के बारे में हम कर चुके हैं, बॉइलिंग के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में। इसके अलावा जो जो हमारे चेंजेस हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। इसके अलावा हमने किया था जो चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसको हम हीटअप करेंगे या किसी और सब्सटेंस के साथ मिलाएंगे तभी क्या वो चेंज पॉसिबल है। तो जो हमारा लेसन है चेंजिंग अराउंड अस, इसमें हम यही पॉइंट क्लियर आउट करेंगे। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में आपको इसके अलावा कई सारे और एग्जांपल मिलेंगे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में, जैसे कि आटे से रोटी का बनाना या कागज़ की कटिंग करके उससे एरोप्लेन बनाना, गुब्बारे में हवा फिलअप करना। इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटी हैं, जैसे कि पहले जो पहिया होते थे, लकड़ी के पहिए होते थे, उनके ऊपर जो लोहे की पत्ती की पर चढ़ी होती थी उसके बारे में और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि अपने अपने जो विलेज से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, कसी वगैरह देखी होगी, मोमबत्ती का जलना रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। तो आपके पास जो बुक है, बुक में जो लेसन है वहाँ पर सिर्फ आपको इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में दिया मिलेगा, लेकिन यहाँ से हमारी जो डेफिनेशन है, यहाँ से सभी की सभी डेफिनेशन क्लियर आउट हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, इसमें बुक यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखे हैं एग्जांपल आप पुट आउट करो। आप अपनी तरफ से भी और एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन सभी एग्जांपल से पॉइंट हमारा क्या उठेगा, आपने डिफाइन करना है जो चेंजेज है वो कब पॉसिबल है, यानी किसी सब्सटेंस को गर्म करें या ठंडा करें या उसको किसी और के साथ मिलाएं। ठीक है, फिर उसके बाद चेंजेस के टाइप रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, मेनली दो है हमारे, इसके अलावा फिजिकल और केमिकल। फिर हम बात करेंगे रिवर्सिबल चेंज की, इसको डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर पूरे नोट्स तैयार करेंगे हम। फिर नॉन रिवर्सिबल, यहाँ पर हमारा नॉन इरिवर्सिबल लिख रखा है, तो पहले ही बताया था आपको नॉन रिवर्सिबल बोल सकते हो। अगर आप नॉन वर्ड यूज नहीं करते तब आप उसको इरिवर्सिबल चेंज बोल सकते हो। इसके बारे में लिखेंगे और दो एग्जांपल पुट आउट करेंगे। उसी तरह फिजिकल चेंज के बारे में हम डिफाइन करेंगे और फिर दो एग्जांपल पुट आउट करने, आपने यहाँ पे एक दे रखा है, आप एक और ले सकते हैं अपनी तरफ से। फिर केमिकल चेंज के बारे में, इसकी डेफिनेशन और फिर इसके एग्जाम्पल। तो जो हमारे चारों के चारों चेंजेज हैं इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल पुट आउट करने हैं। फिर उसके अलावा बॉइलिंग के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में, हीटिंग ऑफ मेटल्स के बारे में, फ्रीजिंग के बारे में और मेल्टिंग के बारे में, इनके बारे में भी आपने राइट डाउन करना है। और इसी के साथ ये हमारा लेसन कंप्लीट कवर अप हो जाएगा। आपके पास बुक में एक्टिविटी मिलेंगी, आपने एक मोमबत्ती ली, उसको जलाया, जलाने के बाद कुछ टाइम के बाद देखो क्या आपको वो जो मोमबत्ती थी दोबारा से उसकी वही स्ट्रक्चर मिलेगी, जो उसकी लेंथ थी सेम लेंथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो कैसे आप उसको सेम लेंथ में ले सकते हो और क्यों ले सकते हो, वो सारी एक्टिविटी आपको वहाँ पर दी मिलेगी। लेकिन जो डेफिनेशन है वो हमारी यहीं से क्लियर आउट होंगी। तो हमारी सारी की सारी डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर भी अगर कोई डेफिनेशन आपको लगे पेंडिंग रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक किसी भी टॉपिक में आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया भी गया है, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक सपोर्ट हो वहाँ तक सपोर्ट करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा जितने भी हम टॉपिक करते हैं हर रोज़ डेली रूटीन में, इनको आप धीरे धीरे करते रहें, क्योंकि अब जब भी आप तैयारी करने की सोचते हैं तो आप ऐसा करते हैं 2 दिन के बाद करेंगे, 1 दिन के बाद करेंगे। तो अपनी इन हैबिट्स को हमने सुधारना है और रेगुलरिटी में हमने काम करना है, क्योंकि अभी आप काम करोगे लगभग हर वीडियो आपको 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक की मिलेगी, या 5 मिनट 6 मिनट की भी हो सकती है। तो अगर आप इनको अभी डेली रूटीन में करते रहेंगे तो आगे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होता आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।